तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और प्रभु द्वारा अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, गुण दोष के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही है प्रभु द्वारा। तीसरे श्लोक में, इस अध्याय के तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भी किया गया है। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में तथा 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष का स्वरूप का वर्णन किया जाता है, 20वें और 21वें श्लोक में। तो आइए प्रभु प्रारंभ करें। श्लोक 20 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य ही रखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 20, कार्य करण कृत्वत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति कही जाती है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, कारण जो है वो प्रकृति कही जाती है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में कारण कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, कार्य और करण शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और उनके कृतत्व में प्रकृति को कारण बतलाने का क्या अभिप्राय है, प्रकृति को हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। इन दसों का वाचक यहाँ कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों अंतःकरण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण है, सूंघने की शक्ति है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये पांचों कामेंद्रियां हैं। इस तरह इन 13 का वाचक यहाँ करण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, इसलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में कारण बतलाया गया है। प्रकृति को ही इसको उत्पन्न करने में हेतु बतलाया गया है, कारण बतलाया गया है। अब इस 23 में जो ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया गया है, इस 23 में एक की दूसरे से किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है, इसका उत्तर भी सुन लीजिए।
प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, प्रकृति से महतत्व और महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्द आदि 5 स्थूल विषयों का उत्पत्ति मानी जाती है। अब कहीं कहीं कार्यकरण के स्थान में कार्यकरण पाठ भी देखने में आता है। वैसा पाठ मानने से कार्य और करण शब्दों को किन किन तत्वों का वाचक मानना चाहिए, किन किन तत्वों का वाचक मानना चाहिए। कार्य और कारण पाठ मानने से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 16 का वाचक कार्य शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब दूसरों के कार्य हैं किंतु स्वयं किसी के कारण नहीं हैं, तथा बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूतों का वाचक कारण शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अहंकार का कारण है, अहंकार मन और इंद्रिय और सूक्ष्म 5 महाभूतों का कारण है, तथा सूक्ष्म 5 महाभूत 5 इंद्रियों के विषय के कारण है। पुरुष शब्द चेतन आत्मा का वाचक है और आत्मा को निर्लेप तथा शुद्ध माना गया है। फिर यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण कैसे कहा गया है? आप लोग जानते ही है, प्रकृति जो है वो जड़ है, उससे भोक्तापन की संभावना नहीं है। प्रकृति जड़ है, उससे भोक्तापन की संभावना नहीं है। और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुषों में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है, भोक्तापन जान सी पड़ती है, और प्रकृति पुरुष का संग अनादि है। इसलिए यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण यानी निमित्त माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में भी कह दिया गया है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों को भोगता है, अतः प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को भोक्तापन की गंध मात्र भी नहीं है। तो श्लोक 21 में सुनिए, पुरुषः प्रकृतिस्थ हि भृंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संग अस्य सदस्दो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण? प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण है। तो यहाँ प्रकृति जान विशेषण के सहित गुणान पद किसका वाचक है, तथा पुरुष के साथ प्रकृति स्थित विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का क्या अभिप्राय है? प्रकृति जनित सत्व रज और तम, प्रकृति जनित सत्व रज और तम, ये 3 गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उन सब का वाचक यहाँ प्रकृति जान विशेषण सहित गुणान पद है, तथा पुरुषः के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे इन गुणों का भोक्ता बतलाने का अभिप्राय
है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृति में स्थित कहलाता है। अतः जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों का भोगता है। प्रकृति से संबंध छूट जाने के बाद उसमें भोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तव में पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। तो प्रभु श्लोक 21 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। प्रभु श्री कृष्ण सबका कल्याण करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।